अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ। उनका असल नाम अमृत कौर था। वालिद कारतार सिंह हथेरी स्कूल टीचर और अदीब थे, जबकि माँ जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। बचपन में माँ के जाने का सदमा और वालिद की सख्ती ने अमृता के अंदर जज्बाती हसासियत और ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात के लिए एक ख़ास शऊर पैदा किया। वो बचपन से ही मुख्तलिफ और हसास लड़की थी, जो दुनिया को अपने मुनफरिद ज़ाविये से देखती थी और लफ्ज़ों में अपने जज्बात का इजहार करने लगी थी। अमृता ने बहुत कम उम्र में शायरी शुरू की। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी पहली नज़मों का मजमुआ शाये हुआ, जो इस नौजवान लड़की की ज़हानत और तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा था। इसी दौरान उनकी शादी प्रीतम सिंह से हुई और वह अमृता प्रीतम के नाम से मशहूर हो गईं। शादीशुदा ज़िंदगी ने अमृता की शख्सियत पर असर डाला, मगर उसने कभी अपनी तख्लीकी आज़ादी को महदूद नहीं होने दिया। वो इस दौर में भी वो लिखती रहीं, अपनी फ़िक्र और एहसासात को कागज़ पर उतारती रहीं। 1947 की तक़सीम ने उनकी ज़िंदगी में गहरे ज़ख्म छोड़े। लाहौर में इंसानी अलमिये, हिजरत के दुख और पंजाब की बर्बादी ने अमृता की रूह को झंझोड़ा। वो इस अलमिये की ऐनी शाहिद थी और उसकी शिद्दत को अपनी शायरी में मुंतकिल किया। इसी दौरान उन्होंने वो नज़्म लिखी जो आज भी अदब की तारीख में याद की जाती है, आज आखां वारिस शानू। ये नज़्म सिर्फ शायरी मजमुआ नहीं, बल्कि तक़सीम के दर्द, इंसानी अलमिये और पंजाब की सदमे भरी यादों की फरियाद थी। इस नज़्म में अमृता ने अपनी ज़िंदगी की तमाम अज़ियतें और अपनी दिल की चीखें बयान की, जो बाद में उन्हें एक मशहूर और पुरअसर शायरा के तौर पर दुनिया के सामने लाई। अमृता की ज़िंदगी में मोहब्बत ने भी एक ख़ास मुकाम रखा। साहिर लुधियानवी के साथ उनका ताल्लुक़ शायरी, खतूत और ख़ामोश जज्बात की ज़ुबान में परवान चढ़ा। दोनों की मुलाकातें कम और महदूद रहीं, मगर दिलों में इश्क शदीद और गहरा था। साहिर और अमृता के ताल्लुक़ ने उनकी शायरी में एक नया रंग भरा, जिसमें इश्क और फ़राक़ दोनों तजर्बात शामिल थे। अमृता अक्सर लिखती थीं कि वो साहिर के करीब हैं मगर साथ नहीं हैं, और इसी फासले ने उनके जज्बात को शायरी की शक्ल दी। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से अदम इत्मीनान के बाद अमृता ने उसे छोड़ने का फ़ैसला किया। वो आज़ादी की तलाश में निकल पड़ी और इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक और अहम शख्स अमरोज़ आया। अमरोज़ एक हसास और तख्लीकी मुसव्विर थे, जिन्होंने अमृता के जज्बात और तख्लीकी सफ़र को मुकम्मल तौर पर समझा। अमृता और अमरोज़ का ताल्लुक़ रस्म व रिवाज की कैद से आज़ाद था। दोनों ने तकरीबन 50 साल तक एक साथ ज़िंदगी गुजारी, मोहब्बत और हम आहंगी की एक नायाब मिसाल कायम की। अमृता प्रीतम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा और कई मौज़ूआत पर कलम उठाया। उनके नावल, शायरी, खतूत और मज़ामीन औरत की जिद्दोजहद, इंसानी दर्द, मोहब्बत, आज़ादी की ख्वाहिश और समाजी मसाइल की अक्कासी करते हैं। उनका नावल पंजर तक़सीम हिंद के दौरान औरतों के हालात, समाजी तसादात और इंसानी दिली ज़ख्मों की अक्कासी करता है और आज भी अदब में एक संगे मील के तौर पर पढ़ा जाता है। अमृता की शायरी में औरत की आवाज़, एहसास, जिद्दोजहद और आज़ादी की ख्वाहिश साफ देखी जा सकती है। उनकी शायरी और तहरीरों ने न सिर्फ अदब की दुनिया बल्कि आम लोगों के दिलों को भी छुआ। उन्होंने दिखाया कि औरत सिर्फ जिस्म या रस्म व रिवाज की कैद नहीं, बल्कि एक जिंदा रूह है, जो मोहब्बत, दर्द और जज्बे के ज़रिए अपनी शराख़त कायम करती है। साहिर के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत और अमरोज़ के साथ मुकम्मल हम आहंगी ने अमृता की शख्सियत में इंसानी मोहब्बत, जिद्दोजहद और तख्लीकी आज़ादी को उजागर किया। उनके खतूत, खतूती रिश्ते और शायरी में इंसानी मोहब्बत और आज़ादी की ख्वाहिश की झलक साफ देखी जा सकती है। उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू में अपनी शनाख्त को बरकरार रखा और औरतों के लिए एक मिसाल कायम की। अमृता प्रीतम ने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी लिखा और अपनी अदबी सफ़र को जारी रखा।
31 اکتوبر 2005 کو ان کا انتقال ہوا، مگر ان کی شاعری، ناول اور خطوط آج بھی زندہ ہیں، نسلوں کو متاثر کرتے ہیں اور ادب اور محبت میں ایک لازوال مثال قائم کرتے ہیں۔ امرتا پریتم نے دنیا کو یہ سکھایا کہ فن اور محبت کی آزادی سب سے بڑی دولت ہے اور عورت کے اظہار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔